नमस्ते, मेरा नाम सुखन्ना है। आज मैं आपको जो नया आसन है यानी कि आपका पवन मुक्त आसन, तो इसके जो पवन मुक्त आसन की जो प्रिकॉशन जो बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं जिन्हें घुटनों का अगर समस्या रहती हो वे इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें अगर सिर्फ डिस्क की अगर समस्या रहती हो वे भी इसका अभ्यास ना करें, और जिन्हें आपकी सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस की अगर समस्या रहती हो वे भी इसका अभ्यास ना करें। इसके जो बेनिफिट्स जो आपके बताए गए हैं आपके पवन मुक्त आसन के, वो ये हैं कि ये मतलब इसका अभ्यास करने से आपके जो पेट के समस्त रोग दूर करता है। ये आपका पवन मुक्त आसन का अभ्यास कभी भी, यानी कि आप ये समझ लो, कभी भी अगर आप इसका अभ्यास करते हो तो कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन हाइपोक्सिक गैस कभी नहीं बनेगी, और यानी कि कभी इसका अभ्यास करने से आपको कभी भी डायबिटीज की समस्या और आपके जैसे कि और जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम जो आपको हो जाती है, या पे हेपेटाइटिस ए बी सी या कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो ये इस आसन के अभ्यास से आपके दूर बनी रहेंगी प्रॉब्लम्स। तो और इसका जो टाइम पीरियड जो बताया गया है वो कैसे वो बताया गया, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कम से कम इसका अभ्यास जो करें 5 मिनट तक करें। यानी कि आप 5 मिनट में हम कम से 1 मिनट में हम कम से 2 बार इसका अभ्यास हम कर लेंगे। तो यानी कि आपका कितना हो गया, आपका 5 मिनट में 10 बार हो गया इसका अभ्यास। और जैसे कि आप 10 मिनट में करना चाह रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, ये किसी को प्रॉब्लम होगी मंथली या वीकली कुछ हो गई प्रॉब्लम तो पेट से संबंधित, तो उसके लिए भी वो सुबह शाम 10 मिनट करें, सुबह खाली पेट करें और शाम को भी दोपहर खाने बाद कम से 4 घंटे बाद इसका अभ्यास करें 10 मिनट। तो वो आपका उसमें हो जाएगा आपका 20 मिनट का 20 बार पूरा अभ्यास करें, जब इसका हो जाएगा पूरा अभ्यास। और जैसे कि कोई लंबे समय से किसी को प्रॉब्लम, जिन लोग बोलते हैं लंबे से कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी दूर करने के लिए पवन मुक्त आसन का अभ्यास बहुत ही ज्यादा रामबाण माना गया है। और इसका जो मेथड किस तरह से है वो कैसे करना है, पहले आप शाबाशी मार देंगे, पीठ के बल आ देंगे और शाबासन में आने के बाद अपने रेखाओं वाला हिस्सा जो है आपका यो इस तरह से आप रखेंगे। शाबासन में रेखाओं वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहता है, इसमें हम नीचे की ओर ले आएंगे इस तरह से। और अब हमें क्या करना है कि अब एक पैर के घुटने को हम मोड़ेंगे और इस तरह से अपने मुठ्ठियों को लॉक कर लेंगे इस तरह से, इतना, और छाती के पास लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाएंगे और फिर वो गर्दन को उठाने के बाद अपनी जो नासिका को घुटने पर लगाने का प्रयास करेंगे धीमे धीमे, जिससे हो रहा है उतना करना है, जबरदस्ती नहीं, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से दूसरे से भी आपको करना है, दूसरे पैर से भी। अब सांस छोड़ देंगे, पहले आप अपने पैर के घुटनों में मोड़ेंगे, उसके बाद अपने छाती पर लाने का प्रयास करेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सांस भरते हुए वापस फिर से सांस छोड़ते हुए, अगर नहीं हो पा रहा है, नाक पे अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं अपना घुटना तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अब हमने एक एक पैर से किया, अब इसका अभ्यास जो हमें करना है दोनों पैरों से करना है। तो आपने पहले दोनों पैर उठाए, आपने घुटने मोड़े आपने, और फिर आपस में आए और फिर इस तरह से सांस छोड़ते हुए फिर से सांस छोड़ते हुए, इस तरह से। तो इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। और जब भी आप इसका अभ्यास करें तो अपना जो रेखा वाला हिस्सा जो आपका नीचे की ओर रहता है, और लेग कवर लेकर आप बैठ जाएंगे इस तरह से, आप बैठ जाएंगे।
तो अगर आपने इसका अभ्यास सही किया तो आपको सही लाभ देगा, अगर आपने गलत किया तो आपको हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और शुरू खन्ना के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।